आपकी जो ऑसिलेशंस हैं इनमें तीन टॉपिक्स थे 17.1, 17.2, 17.3। 17.1 की हेडिंग है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, जिसमें थ्योरेटिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच और क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच का जिक्र किया गया है। वो सारा आ गया जो मैंने सारा कुछ करवा दिया। फिर 17.2 में लिखा हुआ है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने कल एनर्जी वाली इक्वेशंस भी लिखवा दी हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस कहती हैं कि क्या नहीं होना चाहिए आपके पास, क्या बोलते हैं ग्राफ्स का उसने स्पेसिफिकेशन में नहीं दिया हुआ, लेकिन जब आप वर्कशीट देखेंगे तो मुझे लगता है मैंने वर्कशीट में एनर्जी का ग्राफ बनवाया हुआ है कहीं। एक वक्त में काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ बनवाया हुआ है, फिर पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ बनवाया हुआ है, और आगे जाके कहीं ना कहीं आई थिंक होना चाहिए एनर्जी का या डिस्प्लेसमेंट का भी इसमें ग्राफ होना चाहिए था। सर जी एक सवाल था कहीं पर जिसमें एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था, वो यहाँ से मिसिंग है, तो प्लीज आगे कहीं ना इसके आखिरी पार्ट में एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि एनर्जी का टाइम के साथ तो ग्राफ पूछे गए हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं पूछे गए, ठीक है। तो एक काम करो भाई साहब, नोट्स निकालो, पहले जरा मैं ग्राफ आपकी नोट्स पे लिखवा लूं, फिर आप वर्कशीट पे अपने लिए कर लीजिएगा, क्योंकि पास्ट पेपरों में उन्होंने एनर्जी के ग्राफ्स आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी सो हमारा टॉपिक जो है नोट्स में क्या चल रहा है, नोट्स में हमारे पास एनर्जी की इक्वेशंस चल रही थी, और हमने एनर्जी की इक्वेशंस में आई थिंक 3 इक्वेशनें लिखी हैं। कौन कौन सी, प्लीज मोबाइल बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, भी मोबाइल बंद कर दें। कौन सी 3 इक्वेशनें लिखी हैं, मैंने उसका सीक्वेंस कैसा बनाया था, हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज दिस, हाफ एम वी स्क्वायर, ये जनरल काइनेटिक एनर्जी होता है। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सबर करो ना, मुझे पूछने दो ना, दिमाग हिलाऊंगा थोड़ा सा आपका यार। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का किसी भी जनरल सा फॉर्मूला जो ओ लेवल का रिलेट हो रहा है। अब अगर मैं वी नॉट की जगह एक्स नॉट ओमेगा लगा दूं, एक नया तरीका है प्रूफ करने का, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट की जगह क्या, एक्स नॉट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी, और यही थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक, मैक्सिमम पोटेंशियल या टोटल एनर्जी। देन देयर वाज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। व्हाट वाज दिस, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट, जनरल जो थी। फिर था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में था एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट वाज काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। तो जितनी भी कल मैंने तीनों इक्वेशनें लिखी हैं, मैंने उन तीनों इक्वेशनों में एनर्जीज की इक्वेशंस लिखी हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, डिस्प्लेसमेंट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बनाना चाहता हूं, और ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट भी बनाना चाहता हूं। 2 ग्राफ्स बनाऊंगा जी, एक ही ग्राफ के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी दिखाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी भी दिखाऊंगा, टोटल एनर्जी भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले करें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपके वर्कशीट में पूछा गया है वो कौन से वाला है, सुनिए जी, दिस इज A2 लेवल फिजिक्स मैकेनिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका क्या, ग्राफ। आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस क्या, या विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। टाइम या फेज आप ऑलमोस्ट एक तरह की चीज समझ सकते हैं। एक सवाल है, जैसे टाइम तो नेगेटिव नहीं होता ना, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ओके। एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है, वो भी तो नेगेटिव नहीं होती, वो भी तो सिर्फ पॉजिटिव ही होती है। तो मुझे लगता है कि मुझे चारों क्वाड्रेंट्स, मुझे सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बना लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या करें, नेचुरली हमारा जो ग्राफ वैसे ही हाथ फिरता है तो ऐसे ही फिरता है, लो जी कर लो कोशिश, ऐसे कर लो। लेकिन वो ग्राफ हम जब देखेंगे तो आप देखिएगा ना नेगेटिव में, टाइम में नेगेटिव में जाएगा, ना एनर्जी में नेगेटिव में जाएगा। तो बस बताने का मकसद है नेगेटिव टाइम वाला थोड़ा सा रखिएगा और नेगेटिव एनर्जी वाला भी थोड़ा सा रखिएगा कि जी हम बनाना तो चाहते थे लेकिन बना ही नहीं, ठीक है। इनिशियली चारों क्वाड्रेंट्स बनाए,
लेकिन चूंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि टाइम भी नेगेटिव नहीं होता, एनर्जी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव टाइम की भी थोड़ी सी स्पेस दें और नेगेटिव एनर्जी की भी थोड़ी सी स्पेस दें, और एनर्जी पहला क्वाड्रेंट ज्यादा स्पेस होनी चाहिए। पहला क्वाड्रेंट थोड़ा लंबा कर ले भाई, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ आप, आगे कम से कम मैं 2 टाइम पीरियड्स तक लेके जाऊंगा इसको। दिस इज टाइम वाला एक्सिस इन सेकेंड्स, दिस इज एनर्जी वाला एक्सिस इन क्या, जूल्स, दिस इज ओ फॉर ओरिजिन। अगर मैं कहूं कि पहला टाइम क्या है T/4, दूसरा T/2, तीसरा 3T/4, चौथा, याद आ रहा है? ऐसे ही था ना टाइम का एक्सेस पूरा टाइम पीरियड। और अगर 2T तक जाना है तो क्या हो जाएगा ये 1T/4, 2T/4, 3T/4, 4T/4, व्हाट इज दिस 5T/4 क्या, और अगला क्या होगा 6T/4, क्या होता है वैसे 6T/4 3T/2, फिर आगे क्या होगा 7T/4, और फिर आखिरी पॉइंट में क्या लेने लगा हूं यहां पर 8T/4, व्हाट इज 8T/4 2T। हो जाएगा जी? किसको मसला है? मरियम बेटा इस क्लास में जाओ, इधर जितने बच्चे बोलो यार ऊपर अपनी क्लासों में जाएं। टाइम एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस पर एनर्जी है। एनर्जी में मेरे पास 3 कलर्स हैं, 3 पेन्स का मैं इस्तेमाल करूंगा और 3 ग्राफ्स ड्रॉ करूंगा। आपके पास अगर 3 पेन है तो 3 कलर्स में कर लीजिएगा, अदरवाइज एक डॉटेड बना दीजिएगा, एक सॉलिड बना दीजिएगा, एक ज्यादा सॉलिड बना दीजिएगा, एक बोल्ड, मतलब जो भी तरीके से आपने 3 ग्राफ्स बनाने। मुझे एक बात बताएं, टोटल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर वो तो कांस्टेंट थी। टोटल एनर्जी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है। तो अगर वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो मैं तो सबसे पहले फिर क्या लगाऊंगा, टोटल एनर्जी के लिए कैसी लाइन? सर जी सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। किधर लगाऊं? सर जी वो मैं यही तो कह रहा हूं कि वो टाइम के साथ है ना, तो टाइम के साथ काइनेटिक का भी सवाल है इसमें, टाइम के साथ पोटेंशियल का भी सवाल है इसमें, एनर्जीज का डिस्प्लेसमेंट के साथ भी पिछली वर्कशीट में एक सवाल है, ढूंढे वहां से और उसको यहाँ पे कट पेस्ट कर दें, आखिरी पार्ट उसको लगा दीजिएगा। अच्छा जी क्या बात हो रही है जी? मैं सबसे पहले क्या करने लगा हूं, यहां पर एक कहता हूं जी दिस इज द टोटल एनर्जी ET, और ET का ग्राफ कैसा है? आई बिलीव इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हेलो जी, किसको मसला इस बात से? क्यों? बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज क्या, इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसमें ना कमी आती है ना इजाफा होता है। ठीक हो गया जी? चलें, सो टोटल एनर्जी, एक नोट लिखूं या लिखा हुआ पहले से? नोट्स हमने पहले से लिखे हुए हैं, मैं नोट्स की बात नहीं करना चाहता, मैं बस आपको बोल दिया है, आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है जी? अब आपके पास 3 डिफरेंट कलर्स हैं तो कलर्स का हिसाब किताब लगा लें, नहीं तो इधर सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन या जो भी आप लगाना चाहते हैं प्लीज वो लगा दीजिए। ठीक है, यहां से आगे चलेंगे जनाब साहब। अब मुझे बात बताएं मैं दूसरा ग्राफ किसका बनाऊं जी? काइनेटिक और पोटेंशियल का। टाइम जब हम 0 लेते हैं, रफीउल्लाह किधर है जी? तो गाड़ी आपने के नीचे गलत खड़ी की हुई है, प्लीज जाइए ठीक कीजिए उसको। सुने, हम अब मुझे जरा एक बात बताएं, हम जब टाइम 0 लेते थे कहां से टाइम 0 होता था? मेन पोजीशन से। जब वो राइट की तरफ जाने लगता था तब हम क्या करते थे? टाइम 0। टाइम 0 पर मेन पोजीशन पर है तो मेन पोजीशन पर स्पीड क्या होती है? स्पीड 0 होती है। मेन पोजीशन पर स्पीड क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो लो जनाब साहब, अब कितना के लिए अर्ज ये है कि मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, अब मैं ग्रीन कलर से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूं। मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। इतने टाइम में वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा? स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0। फिर आधे टाइम पीरियड के बाद दोबारा किधर आएगा? दोबारा मीन पर, बट मीन पर मूविंग टू द लेफ्ट, तो स्पीड मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम होगी। खैर वेलोसिटी नहीं चाहिए, स्पीड ही चाहिए। स्पीड मैक्सिमम है ना, तो अगर स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी दोबारा क्या होगी? ये पॉइंट इधर आ जाएगा। फिर 3T/4 के बाद उधर उस एक्सट्रीम पे चला जाएगा, वहां स्पीड, बच्चों पॉइंट समझ आ रहे हैं? नेगेटिव एक्सट्रीम पर दोबारा स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी दोबारा 0, वहां से फिर इधर आएगा तो क्या होगा? बनाऊं, ये समझ आ रहा है भाई? आपने बनाया हुआ है कल परसों वो पेंडुलम बनाया हुआ है जिसपे एनर्जीज लिखी हुई है आपने कि टाइम 0 पर कौन सी एनर्जी कितनी है, मैं वो पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है,
फिर जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो दोबारा मीन पोजीशन पर आएगा, मूविंग टू द राइट, एलओजी। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि ग्राफ किधर नहीं जा रहा, ग्राफ नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, तो आपने देख लिया है कि नहीं जा रहा जी। और अगर मेरी पहली वाली, अब जरा चेक कीजिए मैं इसको जोड़ूं कैसे, सीधी सीधी लाइन से जोड़ूं कि यूं कर्व करके जोड़ूं या कैसे जोड़ें। अच्छा, दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन जरा सुनिए प्लीज, गौर से सुनिएगा यार, कुछ लोग ना इसको ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे करके। आप कितला के लिए ऐसे कि गलत जोड़ा गया, ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? प्रॉपर स्मूथ कर्व बनानी है। और प्रॉपर स्मूथ कर्व कैसी होगी जरा वो सुन लीजिएगा प्लीज। यूं यूं करके पैराबोलास नहीं बनानी, यहां से स्मूथली पहले आगे की तरफ जाएं, फिर नीचे की तरफ आए, फिर यूं जाएं, 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 फिर, तो जैसे वेव नहीं होती है जी, पूरी प्रॉपर वेव बनाएं। अब उस वेव में क्या हो रहा है जी, बिल्कुल ऐसे ही जी, ठीक है जनाब साहब। सो क्या हो रहा है जी, आपने एक टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, इस तरह की हम प्रॉपर एक, अब ये एक वेव है कि दो वेव्स हैं। मैं इस वक्त इसका वेव नेचर तो नहीं समझाना चाहता, मैं इस वक्त इसका मैथ्स का नेचर भी नहीं समझाना चाहता। वैसे मुझे इसका कोई मैथ्स का नेचर बता सकता है? आपका जो किसका ग्राफ है ये, ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा वाला है ये, साइन का है, कॉस का है? ये कॉस के स्क्वायर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है भैया? कॉस का ग्राफ। तो स्पीड वाला था, आपने क्या किया है, यूं समझे काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर ना। अगर v की जगह लिखता v नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली बीच में क्या आ जाएगा, कॉस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉस पर स्क्वायर आ गया तो नीचे वाला ग्राफ भी किधर चला गया है। अब वो कैसे ऊपर गया है, मैं अभी फिजिक्स की क्लास में तो नहीं ये बातें कर सकता। हाँ, मैथ्स की क्लास होती तो मैं शायद इसके प्रॉपर कॉस स्क्वायर समझाना स्टार्ट कर देता। मैं अभी कॉस स्क्वायर समझाने के मूड में, लेकिन हाँ जो मैथ्स वाले हैं वो इसको देख सकते हैं एज क्या, एज द ग्राफ ऑफ कॉस स्क्वायर वाला ग्राफ। ठीक है, कि उसका नेगेटिव वाला भी किधर चला गया है। एक तो पॉजिटिव वाला तो थोड़ा ऊपर हुआ ही होगा, नेगेटिव वाला भी ऊपर चला गया। और एक टाइम पीरियड के अंदर दो वेव्स बनी हुई हैं, मतलब वेव्स तो नहीं है लेकिन खैर जो भी है, मैंने इस वक्त फिजिक्स की क्लास में बायोलॉजी वाले बच्चों की मौजूदगी में क्या जुमला बोलना है कि मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट्स जोड़े हैं। किसी को मसला है? पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स जोड़ दिए, बात खत्म। कैसे जोड़े हैं? अब यूं यूं करके जोड़े हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइनोसॉइडल की तरह जोड़ा था, कॉस का ग्राफ वो वेलोसिटी का ग्राफ कोसाइनोसॉइडल की तरह जोड़ा था। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी मैथ्स तो सामने ऑब्वियसली फील तो हो रही है कि ये अगर ग्राफ है तो कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्री का है। आई थिंक ये साइन का नहीं है, ये कॉस का नहीं है, ये कॉस के स्क्वायर का ग्राफ है। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? ओके। बहरहाल मैं इसके ऊपर भी कोई इक्वेशन वगैरह नहीं लिखना चाहता। और यही काम क्या करूं फिर, अभी इसी को आगे एक्सटेंड करें। किधर? इस तरह से करके क्या हो रहा है, इस तरह से करके आपका असल में वो मेरा स्केल थोड़ा टाइम मैंने करीब करीब कर लिया तो वेव थोड़ी करीब करीब हो गई। अगर मैं एक्स एक्सेस पे ये प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लगाया होता तो प्रॉपर ही बन रहा होता। बहरहाल आपने अगर एक्स एक्सेस को सही तरह से लेवल किया हुआ है तो आपका कहीं से भी थोड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। सही बना हुआ है, बिल्कुल सही बना। तो ये जो मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं, ये जो आपके पास ब्लू कलर का है वो किसका है जी? वो टोटल एनर्जी का ग्राफ है। और जो आपने यहां ग्रीन कलर वाला बनाया ये किसका है जी? ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अभी इसी के ऊपर एक रेड कलर से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। मैथ्स जिसने निकालनी है अपने हिसाब से इसमें से मैथ्स निकाल लो। पोटेंशियल का क्या करूंगा सर? सेम बनेगा, लेकिन जब काइनेटिक मैक्सिमम थी तब पोटेंशियल 0 होगा, जब काइनेटिक मिनिमम था तब पोटेंशियल वो मैक्सिमम होगा, जब काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल मिनिमम, जब पोटेंशियल काइनेटिक मिनिमम पोटेंशियल। तो आई थिंक समझ आ रहा है?
क्या करूं अभी, इसको भी उसी तरह जोड़ने की कोशिश करें एंड यू नो ऐसे, और फिर अगर यहां से आगे जाना है ऐसे, हेलो जी। अब ये अगर मैथ्स वालों से पूछूं किस चीज का ग्राफ है, तो किसका ग्राफ है सर, एक साइन का स्क्वायर हुआ है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में क्या चीज होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो एक्स क्या होता है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर है तो एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हर बार जो भी है मैंने जो बनाना था मैं बना चुका हूं। आपके वर्कशीट के अंदर एक सवाल है जिसके अंदर उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैं क्या सोच के ग्राफ बना रहा हूं कि टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से वो बदल सकता है। अगर उसने कहा टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन तो ग्राफ सारा बदल जाएगा। अब पैटर्न यही रहेगा, लेकिन पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट काफी बदल जाएंगे। आप देख लीजिए, मैंने जितने भी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, आपके नोट्स के अंदर जितने भी ग्राफ्स बने हुए हैं किस असूल पर बने हैं कि आप टाइम कहां से स्टार्ट करेंगे, मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग बदलते हुए, उसका सवाल बदलते हुए देर नहीं लगती। आपने उसको देखना है कि वो टाइम कहां से स्टार्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो वहां पे एक मुसीबत हो रही है। अगर किसी के पास वो मोबाइल है और वहां से देख सकते हैं, लेकिन नहीं भी देखते तो मैं बता देता हूं। कहता है, जरा गौर से मेरी बात सुनिए, द बॉल इज पुल्ड अ स्मॉल डिस्टेंस टू वन साइड एंड देन रिलीज्ड, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज शोन इन द फिगर। पहले उसने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाया, साइनोसॉइडल नहीं बनाया, कोसाइनोसॉइडल बनाया। लिखना छोड़िए जनाब, सुनने पे ध्यान दीजिए, सुनने पे ध्यान दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, एक क्वेश्चन 15 है आपके पास वर्कशीट में, जिसमें उसने क्या किया है, प्लीज मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। उसने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, मैक्सिमम से स्टार्ट किया है। मतलब उसने टाइम जीरो मीन से नहीं लिया, टाइम जीरो क्या कहता है, मैं डिस्प्लेस किया है, छोड़ दिए, वहां से छोड़ा, यहां से स्टॉप वॉच ऑन कर दिए, तो ग्राफ कैसा बन गया। बेसिक सवाल है आपसे, इस वक्त एक्स की इक्वेशन क्या होगी, फिर बड़ा क्लासी सवाल। एक्स की इक्वेशन होगी एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसी सिचुएशन में फिर v की इक्वेशन क्या होगी, नो माइनस वी नॉट। अब ये तो मैथ्स वालों को भी समझ आएगा, पता नहीं बायो वालों को मैं डिफरेंशिएशन कैसे समझाऊं, लेकिन हाँ मैं एक पैटर्न उनके दिमाग में डेवलप कर देता हूं। सुने जरा गौर से, ज्यादा उसको बेटा ये उठा लो यहां से, पूछेगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसने क्वेश्चन 15 में क्या है कि वेलोसिटी की इक्वेशन बनाओ। अगर पूछ ले, सुने जरा, आपका नॉर्मल ट्रेंड क्या है, ये नॉर्मल ट्रेंड है ना, इसमें से मैथ्स वालों ने क्या मैथ्स निकाली भी है कि साइन को डिफरेंशिएट करो तो कॉस को डिफरेंशिएट करो तो, ये मैथ्स वालों ने मैथ्स निकाली भी है ना, ठीक है। मैथ्स वालों ने तो ये मैथ्स निकाली है, बायोलॉजी वाले ये सीक्वेंस निकाल लें कि पहला फंक्शन साइन हुआ तो अगली वाली टर्म पे जाते हुए वो कॉस हो जाएगा, और अगर कॉस हुआ तो अगले पे जाते हुए माइनस साइन हो जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर उस क्वेश्चन 15 में उसने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसी दी, तो एक बात याद रखिएगा कि v की इक्वेशन कैसी होगी, कॉस की डिफरेंशिएशन इज क्या, माइनस साइन, या बायो में क्या करें सर, कॉस के बाद क्या आता है, माइनस साइन, तो माइनस वी नॉट साइन ऑफ क्या, ओमेगा टी। अच्छा, अब क्या होगा फिर, अब एक्सेलरेशन कैसे आएगी, अब ये बड़ा मैथ्स का सवाल है। माइनस की जगह माइनस आएगा, वो वी नॉट वाला कुछ ए नॉट हो जाएगा, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगी। हेलो जी, अब ये बात कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जाकर अप्लाई होती है। आप में से मैथ्स वालों के पास कोई सवाल है जी, एनीवन? तो उनको डिफरेंशिएशन का जवाब क्या है, साइन की डिफरेंशिएशन इज कॉस, कॉस की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, इधर कॉस की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, माइनस की जगह माइनस साइन की डिफरेंशिएशन इज कॉस।
इसको मसला इस बात से, दिस इज फॉर मैथ्स। बायोलॉजी वाले क्या सोचें, बायोलॉजी वाले सोचें सर जी पहला साइन हुआ तो अगला कॉज होगा, वो रटा ही मारेंगे, उनको मैं रटा समझा रहा हूं कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद माइनस साइन, ठीक है। या फिर अगर वो इस तरह से नहीं सोचते तो उनकी इतला के लिए इस तरह से सवाल आएगा भी नहीं, प्रॉपर ग्राफ बना होगा, आप ग्राफ के हर पॉइंट का ग्रेडियंट देख लेना, क्या देख लेना, और अगले पॉइंट्स अगला ग्राफ ड्रॉ कर लेना। या फिर यूं रटा मार लो कि अगर पहला जैसे यहां कॉस है तो कॉस के बाद क्या हो गया है, तो यहां जब भी कॉस है तो कॉस के बाद क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और फिर साइन के साथ क्या होता है, साइन के बाद साइन का कॉस आता है, अगर माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा, नहीं है तो नहीं है। किसको मसला है जी, ये इसकी मैथ्स है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा मैथ्स उसने आपके इस वर्कशीट में पूछी होगी। इस सवाल में जिसमें उसने डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ सीन चेंज किया है, उसने आपसे सिर्फ क्या पूछा है, कहता भाई काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना के दिखाओ। तो मेरा तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये ग्रीन वाला है, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, टॉप से स्टार्ट हो रहा है। उस क्वेश्चन 15 में जब उसका टाइम 0 था तो वो था एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो वहां स्पीड कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, तो उस वक्त ये वाला होगा फिर। तो ये सवालों में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि सवाल वाला कब कहां से काम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको क्या नहीं करके जाना, इसके पुत्र जी रटे मार के नहीं जाने, थोड़ा सा सोच समझ के जाना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ऑलमोस्ट यहाँ डिस्कस कर चुका हूं, और जब आप कल इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे तो देख लेंगे जी कोई और मसला है कि नहीं है। बहरहाल और कुछ सवाल है जी इसके पास, हमने कौन सा ग्राफ बनाया है, ग्राफ ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने एक ग्राफ बनाया है, और तीनों ग्राफ्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या हो रहा है। सर जी टोटल एनर्जी क्या होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट वेरीज, कैसे, इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ क्या, एज वो अगर मैथ्स वाले सुनेंगे तो कहेंगे इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ कॉस। पोटेंशियल एनर्जी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ साइन। तो खैर मैं ये जुमला नहीं लिखवाना चाहता, बायोलॉजी वाले बैठे हैं तो मुझे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की बात करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो यस जनाब साहब आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। एनीवन, नोट्स में लिखने के लिए पॉइंट्स देखें, पॉइंट्स के हिसाब से ऊपर नीचे नीचे ऊपर हुआ है। अगला एक ग्राफ बनाते हैं, फिर कौन सा, ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये इस वर्कशीट में तो नहीं है, लेकिन अभी आज आपको जो दोबारा प्रिंट मिलेगा या आपको जो इसका क्या कहते हैं दोबारा मैं ग्रुप पे भेज दूंगा इस वर्कशीट को, उसके आखिरी सवाल के अंदर कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा जी, एनर्जी और, सर मिला क्यों सवाल, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल डाल दिया जाएगा जी। क्या लिखेंगे जी, ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैं क्या करने लगा हूं, गौर से सुनिए जी, इसका मैं नेगेटिव वाला पूरा बनाऊं, क्यों, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होती है। वाई एक्सिस पर एनर्जी इन जूल्स। मुझे वैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज बताएं क्या होंगी, सर या तो जीरो लेंगे मीन, या पॉजिटिव एक्सट्रीम, या बस इससे ना तो ग्राफ आगे जाना है ना से ग्राफ पीछे जाना है। माइनस एक्स नॉट से प्लस एक्स नॉट तक मैंने ग्राफ बनाना। वंस अगेन मुझे टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो कितनी उसकी वैल्यू होगी, कोई तो वैल्यू होगी, जो भी उसकी वैल्यू है ये लो जी, ये ग्राफ मैंने बना दिया किस चीज का, टोटल एनर्जी का ग्राफ बना दिया जी। So this blue one is for total energy that remains constant throughout the oscillation. Total energy of the oscillating system remains constant.
किसकी बात करूं अभी? काइनेटिक एनर्जी की। और किस असूल पे बात करेंगे देखते हैं जी। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? स्पीड क्या होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। क्या करें जनाब साहब? आई थिंक काइनेटिक एनर्जी का पहला पॉइंट आएगा इधर। मीन पोजीशन पर स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ये पॉइंट आ गया। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा? हाँ जी, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड 1 सेकेंड क्या होती है? 0। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो ग्राफ क्या होगा? एक सेमी सर्कल टाइप बना रहा हूं जी। क्या बना रहा हूं? जी जनाब साहब, प्लीज ड्रॉ दिस सेमी सर्कल। एक सवाल है, पूरा सर्कल क्यों नहीं बना? वेलोसिटी वाले ग्राफ का तो पूरा सर्कल था सर, वो वेलोसिटी थी, उसमें पॉजिटिव वेलोसिटी भी थी, और तो इसलिए वो ऊपर भी होता था। और ये क्या है? ये एनर्जी है। इसमें बेशक वेलोसिटी नेगेटिव हो, एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज उसका स्क्वायर ले लेंगे, v का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? हो जाएगा जी। अगली बात क्या करें? कौन सा ग्राफ रह गया? दिस ग्रीन वन इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, नाउ फॉर सॉरी पोटेंशियल नहीं, कौन था ये? इट वाज काइनेटिक। अब चलते हैं जी पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल में बताएं क्या करूं? क्या करें जी पोटेंशियल में? सर जी ये क्या किया? दो क्यों बनाए? दो क्यों? काट दें उसको। अच्छा जी, पोटेंशियल में क्या होगा? नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएंगे तो एलिवेशन उसकी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम होगी। मीन पर एलिवेशन उसकी मिनिमम है, पोटेंशियल मिनिमम है। एंड आई थिंक उसका ग्राफ कैसा बनेगा? वो यूं करके बना है तो ये यूं करके बनेगा। हेलो जी, किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जो मैंने समझाना था मैं आपको समझा चुका हूं। दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो एक ही वक्त में मैंने तो तीनों बना दिए हैं। अब ये तो सवाल वाले की मर्जी है कि आपसे टोटल पूछता है, आपसे पोटेंशियल पूछता है, आपसे काइनेटिक पूछता है, क्या उसने आपसे पूछना है और क्या नहीं पूछना। अगर कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जो ग्राफ है वो टाइम के हिसाब से जिधर मर्जी जा सकता है, मतलब टाइम तो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहेगा। यहाँ पर इस ग्राफ की डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है -x0 से, ये इससे आगे नहीं बनाना और इससे पीछे नहीं बनाना। एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू ET है। नेगेटिव की तरफ वैसे ही हम नहीं जाएंगे। यहां तक अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब? सो आई थिंक स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक 17.1 इज कंप्लीट एंड 17.2 इज आल्सो कंप्लीट एंड 17.3 में लिखा है जी डैम्पिंग। क्या मतलब है डैम्पिंग का? कि जब वो एयर फ्रिक्शन वगैरह इन्वॉल्व होंगे, एनर्जी वगैरह रिड्यूस होगी। मैं इसको अगला चैप्टर बना के पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे नहीं आपको याद है वो फ्री फॉल मोशन विद एयर अलग से टॉपिक होता है और फ्री फॉल मोशन विदाउट एयर अलग से टॉपिक होता है। तो यूं समझे अभी तक हमने एयर को या फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया। वन फेज ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ क्या करेंगे हम? पहले वर्कशीट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको टेस्ट में इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जी हवा हो या फ्रिक्शन हो या एनर्जी डिसिपेट हो रही हो तो क्या होता है और क्या नहीं होता। एक तरह से चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? वर्कशीट निकालेंगे जी। अब वो मोबाइल शोबाइल जिसने खोलना है खोल लें। मैं कुछ क्वेश्चंस पे हल्की फुल्की डिस्कशन करना चाहता हूँ जी। मॉक की जहां तक सिचुएशन है, मुझे लगता है अब कल तो नहीं, हो तो मंडे पर ही शिफ्ट होगा, बिकॉज इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहती हैं। मैं चाहता हूं कल इसकी हम प्रॉब्लम्स कर लें और फिर हम कल वैसे फिजिक्स का था ना, कल मैथ्स का है। हाँ जी, मैथ्स में भी मॉडुलस चल रहा है। कोशिश करेंगे कल थोड़ा उसको भी थोड़ा वक्त ज्यादा दे दें, उसको भी वाइंड अप कर लें। अब यूं करें यार, मंडे पे शिफ्ट कर देते हैं। हम आपके दोनों मॉक्स को, जो भी मॉक का डेट शीट है, मैं रिक्वेस्ट सर उसामा मैंने बल्कि उनको कल बता भी दिया था कि डेट शीट जो है वो चेंज करें, मंडे से मॉक्स का सिस्टम स्टार्ट करें। अभी क्या करें,
अभी इस सैटरडे को हम नॉर्मल क्लास ही लेना चाहेंगे और नॉर्मल क्लास के अंदर हम नॉर्मल सारा काम ही जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करेंगे। वर्कशीट पे जाएं यार जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में पता क्या चल रहा है, कहता है यार इन तमाम वक्तों पर क्या करें। 3 मैंने ग्राफ्स बनवाए हैं कि इन तमाम वक्तों पर क्या करें। पहले डिस्प्लेसमेंट्स निकालें, फिर वेलोसिटीज निकालें और फिर एक्सेलरेशंस निकालें, और पहले फिर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएं, फिर वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं, फिर एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएं। कैसा बनेगा भाई? नॉर्मल नोट्स जैसा बनेगा। लेकिन एक सिचुएशन है, सवाल है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। प्लीज टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इफ यू आर गिवन सम टाइम्स। x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो उसमें x नॉट पता होना चाहिए ना, फिर ओमेगा भी पता होना चाहिए। ऊपर सवाल पढ़ने जरा। अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन in a vertical direction with an amplitude of 40 millimeter, x नॉट आ गया, and a frequency of 0.5 hertz, f आ गया। इसको क्या करूं? ओमेगा इज इक्वल टू क्या कर दें? 2 पाई f करके ओमेगा भी आ गया। तो सवाल में x नॉट भी गिवन है और सवाल में क्या गिवन है? ओमेगा भी गिवन है। तो पता क्या करिएगा, ये जो टाइम की वैल्यूज है ना, इनका टेबल बना लीजिएगा। बल्कि टाइम की वैल्यूज है इनके बिल्कुल नीचे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज कैलकुलेटर पकड़िएगा, x नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी करके बारी बारी वैल्यूज पुट करते जाएं, तो इसके नीचे एक टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। दीज आर द वैल्यूज ऑफ टाइम, उसके नीचे द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड देन द ग्राफ। सिमिलरली वेलोसिटी में क्या चल रहा है, वहां पे भी सर एक छोटा सा काम करेंगे। जैसे ए में पहले पूरी लाइन लिखी हुई है और टाइम्स सारे नीचे लिखे हुए हैं ताकि एक टेबल बन जाएगा, तो बी में भी पहले सवाल लिखें और टाइम सारे नीचे लिख दें ताकि एक टेबल सा बन जाए। वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टाइम्स मेंशन्ड हैं वो एक ऐसे लिखे हो कि बच्चा पूरा टेबल बना ले, हो जाएगा यार क्वेश्चन। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में, बल्कि मैं समझता हूं कि आप खुद ही करें, भाईजान। मैं कल क्या कराऊंगा? कल मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा। मैंने एक क्वेश्चन 1 डिस्कस कर लिया, एक क्वेश्चन नंबर कहीं 15 डिस्कस कर लिया था। लेट मी चेक, अगर कोई बहुत ही अजीब व गरीब सा अगर कुछ सवाल है तो देख लेते हैं। बच्चों एक काम करेंगे जी, आखिरी सवाल में कराऊंगा, बिल्कुल आखिरी सवाल पे जाएं यार। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? सर क्वेश्चन की नंबरिंग भी थोड़ी गलत है। ये आखिरी सवाल क्वेश्चन 12 नहीं है, क्वेश्चन 15 है। चेक करें क्या है, नंबरिंग क्या चल रही है। पीछे थी जी 13 आया एक सवाल, फिर 14 आया, फिर 15 आया, 16 आया, 17, 18, हाँ वो आखिरी 2 नंबर 18, 19, 20 एंड 21। आखिरी सवाल 21 है। आखिरी 3 नंबरों की सवालों की नंबरिंग ठीक है। सुनो भाई, मैं आखिरी सवाल कराना चाहता हूँ। 21 सवाल मेरा हुआ, 20 सवाल आपके हुए। ठीक है जनाब साहब, ठीक है। इतने बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। प्रैक्टिस करेंगे, अब उसको आपकी खुद की तैयारी होगी और ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा।